12वीं कक्षा के देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार और आपके कुशलक्षेम की प्रार्थना भगवान से करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में आप जो सफलता अर्जित करें उससे आपके परिवार को एक अलग पहचान मिले और आपको एक अलग पहचान मिले। आप सब सफलता अर्जित करने के लिए आज के इम्पोर्टेंस को समझिए। आज जो हमारा है ना, आज का दिन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कल जो आएगा दिन, कल भी क्या रहेगा, कल भी आज ही रहेगा। तो हर रोज हम लोग आज में जीते हैं और यह आज जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट आज का जो कोई इम्पोर्टेंट समझता है और सही ढंग से इसका उपयोग करता है, उसका आने वाला कल, मतलब कल जो आज आएगा वो सबका अच्छा रहेगा। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि हम लोग आज का सदुपयोग करें। आज का सदुपयोग कैसे करना है, तो इस समय की कीमत को समझते हुए काम करना है, समय को बर्बाद मत करना है। कहने का मतलब यह कि अनावश्यक गतिविधियों पर यथाशीघ्र विराम दे करके अपनी पढ़ाई को गति अवस्था में रखना है। किंचित भी सोशल मीडिया का गलत उपयोग नहीं करना है और यह महसूस करना है कि हमारे लिए हमारे पिताश्री जो है ना, वो बड़ा शर्म करते हैं। हमारे गार्जियन, जो भी हमारे पिताश्री हों, घर में हमारे गार्जियन हो, हमारी माँ हो, हमारे भैया हो, जो भी गार्जियन है वो हमारे लिए बहुत संघर्ष करते हैं और हमें उनके सपनों को पूरा करना है। इसलिए हमें आज पढ़ना है। तो आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए, भविष्य में सफलता अर्जित कीजिए। यही मंगल प्रार्थना भगवान से आपके लिए है। और इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ काव्यखंड के 12वीं कक्षा के तीसरे अध्याय को आपके बीच में लेकर के, जिस तीसरे अध्याय का नाम है तुलसीदास के पद, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास, जिनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ। और यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि तुलसीदास जैसे महान विभूति का अवतार उनको कहा जाएगा, कहीं न कहीं हमारी धरा पर हुआ। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुलसीदास एक ऐसे महान शख्स जिन्होंने रामचरितमानस जैसे एक पावन ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने राम के त्याग, राम के समर्पण की व्याख्या को, राम के चरित्र की व्याख्या को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, उस पंक्तियों को, उनके द्वारा रचित उन पंक्तियों को जब हम आज श्रवण करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, जब पठन करते हैं, तो यूं लगता है कि प्रभु राम हमारी आंखों के सामने में विद्यमान है। ठीक ऐसा ही कुछ इस कविता में भी बताने का प्रयास किया है तुलसीदास ने। अपने मन के विचारों को, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया और एक माध्यम बनाया माँ सीता को, कि माँ सीता से अपनी सारी बातें, अपने मन के उद्गार, तमाम उद्गार कहते हैं। क्योंकि तुलसीदास को इस बात का डर है कि कहीं प्रभु राम से मैं यदि सीधी बात यदि कहूँगा, अपनी स्थिति के विषय में यदि मैं उनको अवगत कराऊँगा, तो हो सकता है कहीं राम सीधे मेरी बातों को न माने। मन में एक छोटा सा डर, परंतु उनको लगता है कि नहीं, जब मैं माँ सीता से कहूँगा तो वो मेरी बात जरूर प्रभु राम तक लेकर के जाएंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। तो एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जो प्रेम, जो समर्पण की भावना है, उसका प्रदर्शन है यह कविता। इसमें यह बताया गया है कि एक भक्त जब निर्मल भाव से और जब बिना किसी स्वार्थ के भाव से जब अपने ईश्वर को याद करता है, तो भक्त के मन में एक बात का विश्वास जरूर रहता है कि ईश्वर मेरी मर्जी को, मेरी जो मेरे मन के उद्गार जो हैं उसकी पूर्ति करेंगे और मेरा उद्धार करेंगे। तो भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम का अनमोल संयोजन है यह कविता, जिसमें बताया गया है। अब इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो लिखेंगे यहाँ अम्ब संबोधन माँ सीता के लिए है। और अम्ब संबोधन का मर्म यह है कि तुलसीदास माँ सीता को अम्ब अर्थात माँ कह करके संबोधित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसीदास यह मानते हैं कि सीता माँ जो हैं वो हमारी अपनी माँ की तरह हैं और माँ को जब एक संतान माँ कह करके बुलाती है, तो संतान जो है, संतान की कही गई बात एक माँ कभी नहीं टालती है। माँ जो है संतान की बात को जरूर सुनती है। तो यहाँ पर तुलसीदास माँ सीता को अम्ब कह रहे हैं।
अम्ब तुलसीदास इसलिए माँ सीता को कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में इस बात का विश्वास है कि जब मैं अपनी मैया से, जब मैं अपनी सीता माँ से जब मैं अपने मन के उद्गार कहूँगा तो निश्चित रूप से मेरी माँ मेरी उद्गार को, मेरे मन की भाव को महसूस करेगी और मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ अम्ब शब्द का संबोधन एक भक्त का अपनी भगवान के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। तो लिखेंगे प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं बहुत दीन हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं अंगहीन हूँ, अर्थात मैं बेहद ही असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो अपना परिचय उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया है। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से कि व्याख्या करें कि नाम लय भरई उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं और तुलसीदास ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि नाम लय भरई उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपके नाम का जाप करके मैं अपने उदर अर्थात अपने भूख की पूर्ति करता हूँ, है ना। मेरे क्षुधा की जो प्यास जो है, मेरे पेट की भूख की जो प्यास जो है, मेरे पेट की जो भूख जो है वो भोजन करने से नहीं भरती है, वो आपके नाम का जाप करने की से भरती है। और इसलिए क्योंकि मैं आपका एक अगाध प्रेमी हूँ और मैं आपका सेवक हूँ। तो यही इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है तुलसीदास ने। इसके पश्चात चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है तुलसीदास सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तो लिखेंगे तुलसीदास सीता से सहायता के रूप में धन दौलत ऐश्वर्य नहीं मांगते हैं, बल्कि तुलसीदास सीता से सहायता के रूप में मांगते हैं कि हे माँ, आप मेरी स्थिति के संदर्भ में भगवान के समक्ष, प्रभु राम के समक्ष मेरी बात को जाकर के कह दीजिए और निश्चित रूप से प्रभु जो हैं वो मेरी बातों को जब सुनेंगे, जब मेरी स्थिति परिस्थिति से अवगत होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो तुलसीदास सीता माँ से यही अपेक्षा रखते हैं। इसके पश्चात अगला पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसी सीधे राम से न कह करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, क्यों कहलवाना चाहते हैं और क्या कहलवाना चाहते हैं। तो अपनी बात तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से न कह करके सीता को क्यों माध्यम बना रहे हैं, सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि तुलसीदास सीधे राम से न कह करके अपनी बात सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसीदास को उनके रिश्तेदारों ने, उनके करीबियों ने उनको ठुकरा दिया, किसी ने उनका साथ नहीं निभाया। तो इसलिए उनके मन में इस बात का डर है कि कहीं यदि राम से यदि मैं अपनी बात कहूँगा तो हो सकता है कहीं मेरे प्रभु मेरे राम भी कहीं मेरी बातों को अनसुना कर दें अथवा मेरी बातों को न माने। तो उनके मन में इस बात का डर था, इसलिए वो अपनी बात सीता माँ से कहलवाते हैं क्योंकि उनके मन में इस बात का विश्वास है कि प्रभु राम किसी की बात माने या फिर न माने मगर माँ सीता की बात तो ज़रूर ही मानेंगे। इसलिए तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कह करके सीता से कहलवाते हैं। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तो लिखेंगे तुलसी के इस भरोसे का कारण यह है कि तुलसीदास को भली भांति पता है कि राम अत्यंत कृपालु हैं और राम अपने भक्त को निराश नहीं देखना चाहते हैं। तो जैसे ही राम को यह बात पता चलेगा कि पृथ्वी पर मेरा एक ऐसा भक्त है जो कि हर पहर मेरे ही नामों का जाप करता है, तो जब उनको यह पता चलेगा कि मेरा वह भक्त संकट में है, मेरा वह भक्त प्रतिकूल परिस्थिति में जी रहा है, तो ज़रूर वह मेरा उद्धार कर देंगे। तो इसीलिए उनके मन में इस बात का भरोसा था कि मेरी बिगड़ी हुई बात जो है वो बन जाएगी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। तो लिखेंगे दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं बेहद ही अधम जीव हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात करने वाला मैं बेहद ही अधम जीव हूँ और मेरी कोई विशेष पहचान इस तरह पर नहीं है और मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाला जीव हूँ, है ना। तो तुलसीदास ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है, अपने आप को बेहद ही सूक्ष्म
और ईश्वर को बेहद ही बड़ा उन्होंने बताने का प्रयास किया। और बहरहाल ऐसे भी ईश्वर जो होते हैं उनके समक्ष हम लोग कुछ नहीं हैं। ईश्वर ईश्वर होते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता एक तिनका भी यहाँ से वहाँ हिलता डुलता नहीं है। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो लिखेंगे तुलसीदास के दोनों पदों में, तुलसीदास के 2 पद है इसमें इंक्लूड है, शामिल है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो लिखेंगे तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। और भक्ति रस की व्यंजना के माध्यम से, इस रस के माध्यम से एक भक्त जो है सो अपने ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो लिखेंगे तुलसी के हृदय में इस बात का डर है कि कहीं उनकी बातों को प्रभु राम भी अनसुना न कर दें, अथवा उनकी बातों को राम भी कहीं न सुने। तो उनके मन में इस बात का डर है, क्योंकि वह जमाने के द्वारा, अपनों के द्वारा ठुकराए जा चुके थे, इसलिए उनके मन में इस बात का डर है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 10वां नंबर प्रश्न है कि राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो लिखेंगे पठित पाठ के आधार पर उत्तर दिया यदि जाए तो यह कहा जा सकता है कि राम स्वभाव के अत्यंत कृपालु, दयालु और मन के अत्यंत पवित्र व्यक्ति हैं। व्यक्ति इसलिए, भगवान इसलिए नहीं, क्योंकि स्वयं को राम ने भगवान नहीं मान करके बल्कि एक समान इंसान मान करके सबका उद्धार किया, सबको गले लगाया, चाहे वो वंचित हो या फिर कोई संपन्न हो, हर एक को उन्होंने समान दर्जा दिया और जो जैसे थे उनके साथ उस तरह का उन्होंने बर्ताव किया। तो पठित पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम स्वभाव से अत्यंत कृपालु, दयालु और चरित्र के अत्यंत पवित्र व्यक्ति थे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो लिखेंगे तुलसी को वस्तु, खाने पीने वाले वस्तु की भूख नहीं है, न ही धन की भूख है। तुलसी को भगवान राम की भक्ति की भूख है और भगवान के राम के नाम का जाप करके उनके पेट की भूख समाप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को प्रभु राम की भक्ति की भूख है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है। तो लिखेंगे तुलसीदास ने दोनों पदों में दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि दीनता का अर्थ होता है गरीबी, निर्धनता से तात्पर्य है, और दरिद्रता होती है गरीबी से भी भयावह स्थिति जो होती है वह होती है। तो खुद को उस अवस्था में वो रखते हैं, इसलिए उन्होंने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से अध्ययनरत रहिए, माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए और एक दिन अपनी एक विशेष पहचान समाज में बनाइए। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए। धन्यवाद।